अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर से मैं अपने चैनल एजुकेशन जानकारी पर आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है वीडियो पार्ट 2 आंसर की, जो यूजीसी नेट उर्दू पेपर 24/11/21 को हुआ है उर्दू का, उसके एग्ज़ाम में पूछे गए। हमने इससे पहले 50 सवालात के जवाबात करा चुके हैं और अब तकरीबन इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 75 क्वेश्चन के सवालात हम अपने वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के कर रहे हैं। तो पार्ट 2 है, अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद होगा। चलिए हम सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गैर किसकी बेटी थी? सवाल नंबर 51 है, तो जवाब है रकीब की। 52वां सवाल है, दावा राजिंदर सिंह बेदी बहुत बड़े अफसाना निगार थे, दलील उनको उनके नावल की वजह से अवार्ड मिला। दावा सही है और दलील गलत है। सवाल नंबर 53 है, रानी केतकी की कहानी में फूल कली क्या रहती है? इसका जवाब होगा जी हाँ, जवाब मालन। तो 51, 52, 53 का ये सवाल रहा। तो आप अपने इस क्वेश्चन को सभी दोस्तों से, भाई और क्या नाम है, जानने वाले पहचानने वाले, आप सभी से लेकर के सवाल को बनाया गया। बहुत सारे हो सकते, उलटफेर हो या कुछ तरतीब में मिस्टेक भी हो, तो देख लेंगे। अगर आपको सही पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। सवाल नंबर 54 है, फैज़ के मजमू कलाम की सन्निशात के एतबार से सही तरतीब दीजिए। जवाब होगा पहला नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, दस्ते तहसंग। फिर है सवाल 55वां है, 55 का सवाल है, पैदाइश के एतबार से दुरुस्त मिलान की निशानदेही कीजिए। तो जवाब है अनीस फैज़ाबाद, चकबस्त है लखनऊ, ऑप्शन में दिया गया था। दरअसल चकबस्त की पैदाइश फैज़ाबाद है, लेकिन वहाँ लखनऊ दिया गया था, तो इसको फिर देख लिया जाएगा। मखदूम हैदराबाद और दबीर दिल्ली, ये 4 है। तो चकबस्त का जो पैदाइश है वो है दरअसल फैज़ाबाद, लेकिन लखनऊ ऑप्शन में दे दिया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें कुछ जवाब जो उलट फेर करके दिया गया था, तो उस पर कंप्लेन किया जा सकता है। सवाल नंबर 56 है, नज़्म को नज़्म निगार से मिलाइए। जवाब मखदूम, हवेली, अख्तरुल ईमान, बाज़ामद, शहरयार, इस्म आज़म, मीरा जी जातरी। और सवाल नंबर 57 है, मसनवी और मसनवी नवार के दो दुरुस्त जोड़ का इंतखाब करें। तो गुलजार नसीम, दिया शंकर नसीम, कदम राव, पदम राव, फ़खरुद्दीन निज़ामी। और भी दिया गया था, तो ये 2 सही है। गुलजार नसीम दिया शंकर नसीम की है और कदम राव, पदम राव, फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। तो ये तरतीब सही होगी। सवाल नंबर हम अब देखेंगे 57 को। 58 तसनीफ़ और मुसन्निफ़ को मिला है। तसनीफ़ निगार और मुसन्निफ़, अल-उम्दा जो इब्न रशीद की है, चार मकाला जो निज़ाम रुज़ी की है। 59वां सवाल है, नार के माने क्या है? तो जवाब नार के माने औरत के है। सवाल नंबर 60 है, लुग़त के एतबार से दुरुस्त तरतीब बताया। तो इसका एक और सवाल आ चुका है, लेकिन दो सवाल पूछे गए। तो इसका पहला होगा इर्तिक़ा, फिर आज़म, फिर आला, फिर अरफ़ा। आप अल्फ़ा अलिफ बा के हिसाब से क्या नाम है, लुग़त के एतबार में लुग़त को आप जब ढूंढते हैं तो पहले अलिफ, फिर उसके बाद बा का जो लफ्ज़ आता है, इस तरीके से ढूंढते हैं। तो इर्तिक़ा, फिर आज़म, फिर आला, फिर अरफ़ा है। फिर सवाल नंबर 61 पूछा गया, फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता तसानीफ़ की निशानदेही कीजिए। शायद इस तरीके से आया था। तो जवाब है बेताल 25 जो है मजहर अली विला की है, नसर बेनज़ीर मीर बहादुर अली हुसैनी की है, और बहार दानिश जो है मिर्ज़ा जां तेश की है। सवाल नंबर 62 है, अंजुमन आरा कहाँ की मलिका थी? तो जवाब है ज़रनिगार की। सवाल नंबर 63 है, वफ़ात के एतबार से सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो अब इसमें 2-4 ऑप्शन और है, अभी सही पता नहीं चला। तो दाग देहलवी हैदराबाद, गालिब दिल्ली। अब है सवाल नंबर 64 है, मंदज़िल अशार क्या है? तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, तेरी परवाज़ लौलाकी नहीं है, ये माना असल शाहीनी है तेरी, तेरी आँखों में बेबाकी नहीं है। तो जवाब होगा, ये शेर जो है पूछा गया कता है, रुबाई है, क्या है? तो इसका सही जवाब है, जवाब ये रुबाई का शेर है।
65वां सवाल है, कसीदा और कसीदे निगार को जोड़िए। तो जवाब है तज़हीक रोज़गार सौदा, ज़हन निशात अगर कीजिए तहरीर ये ज़ौक़, और भी ऑप्शन दिया गया था तो ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 66 है, शोरा के ज़ुमरे बताए। मुल्ला वजी, वली, दखनी, कुली कुतुब शाह, कुछ इस तरह से। शायद दखनी शोरा की बात थी, मतलब कुछ इस तरीके से आया था। तो अगर दखनी एतबार से लिया गया हो वहाँ पे तो ये सही, इसकी फहरिस्त इस तरह बैठेगी, मुल्ला वजी, वली, दखनी, कुली कुतुब शाह, ये सारे शोरा जो दक्कन से ताल्लुक़ रखते हैं। और बाकी अगर आप इसके सवाल का और जवाब पता हो, सवाल क्या किस तरह से था, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिर था एक 67वां सवाल, शाद, हसरत, जिगर और गालिब के मिसरे मिलाइए। एक शेर दे दिया था, तो उसमें यक लहजा खुशी का जब अंजाम नज़र आया, तो ये जिगर का शेर है। शमा फानूस में है अपनी लताफत की सबब, ये शाद है। लाया है दिल पे कितनी ख़राबी हसरत, आखिरी हर्फ जो वो गालिब। ये तरतीब इस तरीके से होगी 67 सवाल। अब है 68वां सवाल, तरक्की पसंद का यह मुतालबा नहीं कि अदीब इश्तराकी बन जाए, लेकिन अगर कोई तरक्की पसंद इश्तराकियत को एक माकूल निज़ाम हयात समझता है, ये कौल किसका था? और भी पैराग्राफ दिया गया था, तो जवाब है एहतिशाम हुसैन का ये कौल था 68वां सवाल का। सवाल नंबर 69 है, इंतज़ार हुसैन के अफसाने की दुरुस्त जुमले की निशानदेही करेंगे। अब इसमें क्या क्या था देख सकते हैं, काया कलब, जर्द कुत्ता, कश्ती, आखिरी आदमी वगैरह, ये इस तरीके से सवाल नंबर 69 का था। तो और सवाल अगर आपको पता हो या इसका सही सवाल, क्योंकि ये पूछ करके बहुत सारे जगह से जानकारी ले करके बनाया गया है, तो आप ही लोग ने एग्ज़ाम दिया तो आप दुरुस्त बता सकते हैं कि सवाल किस तरह से था। तो याददाश्त पर मबनी सवालों को इकट्ठा करके ये किया गया। फिर एक था 70वां सवाल, दर शरह गोयत क्या है? शायद इस तरीके से एक मजमून या क्या क्या दिया था, तो वो दरअसल जवाब शेर है। सवाल समय 71 है, रेडियो में हक़ाइक़ नहीं होते। अब ये भी इस तरह सवाल है, तो जवाब जी हाँ, इसमें हक़ाइक़ होते हैं। एक 72 है, कॉलम नगारी में मौजू क्या होती है? जवाब कॉलम नगारी में हर तरह के मौजू पर कॉलम लिखे जाते हैं। अब ये कॉलम नगारी पे सवाल थे, कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं सवाल नहीं थे। बहरहाल आप लोग बता सकते हैं कॉलम नगारी पे सवाल आया था क्या था, तो उसमें अगर मौजू के एतबार से तो कॉलम नगार में हर तरह के मौजू कही जा सकती है। अब है सवाल नंबर 73, मसनवी गुलजार नसीम असहरुल बयान के किरदार। अब ये भी शायद फहरिस्त आई थी, तो इसमें जवाब है माहरुख और फिरोज, ये दोनों किरदार है। सवाल नंबर 74, मुहक्किक वाले ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो जवाब है महमूद शिरानी, मौलवी अब्दुल हक, मसूद हुसैन। तो ये सवाल थे 74 क्वेश्चन, और बाकी अभी मिला नहीं, और भी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 सवाल तो आपके पैराग्राफ से आए थे, तो वो आप 10 सवाल का तो आप खुद ही देख सकते हैं कि पैराग्राफ से आपका कितना सवाल सही हो रहा है। और तकरीबन ऑलमोस्ट अगर 10 उसको मिला देते हैं तो 74, 10, 84 सवाल हो जाते हैं। तो आप 84 सवाल से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितना सही हो रहा है और आपका कितना जा रहा है। तो कटअप उसी हिसाब से तैयार हो सकते हैं। तो आप अपने अपना स्कोर भी बता सकते हैं, ताकि उस हिसाब से ये भी अंदाज़ा मिल सके कि जनरल का कितना होगा, EWS का कितना होगा, OBC का कितना स्कोर जाएगा। बाकी सभी लोगों के हम राय और दूसरी जगह से पोल को इकट्ठा करके एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें एक अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कितना स्कोर जा रहा है, कितने पे JRF होगा और कितने पे नेट होगा। और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। उर्दू से मुतालिक जो भी जॉब या रिलेटिव जो भी कुछ आएगा, तो हम इस वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ज़रूर आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ पे कितनी जॉब है, कहाँ पे अभी निकली है वैकेंसी वगैरह, ये सारी चीज़ें। बने रहें, दीजिए इजाज़त।